जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स एंड सारे का डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा। वो है आज का टॉपिक है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आज जो हम फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स और उसके डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मूव कराना चाहते हैं या एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो ऑब्जेक्ट को पुश कीजिए या तो ऑब्जेक्ट को पुल कीजिए। यही मेरे पास दो ऑप्शन है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को ऑब्जेक्ट का, और अपने जगह चेंज करेगा। पुश या पुल करने से ऑब्जेक्ट मूव करेगा और अपने जगह चेंज करेगा, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड कर रहे हैं। आफ्टर अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट को मूव कराता है या एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है, और जो हम एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड कर रहे हैं वही हमारा फोर्स कहलाता है। तो देखिए फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है। जो ये हमारा फोर्स का डिफिनेशन है। कहता है द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी फ्रॉम वन पैलेस टू अदर पैलेस इज ए फोर्स। कहता है जो एक्सटर्नल एनर्जी के कारण ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, उसे फोर्स कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन होता है, या आप ये भी बोल सकते हैं, जो एक्सटर्नल एनर्जी के कारण ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स की बात करें तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी होता है। लिख देते हैं, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है, दोनों होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब बात करें कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन। न्यूटन या किलो न्यूटन में इसको फोर्स का यूनिट लिख सकते हैं आप। देखिए ये मेरा फोर्स का डिफिनेशन हो गया। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जानते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट जो मेरा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स। एंड सेकेंड मेरा होता है वर्टिकल फोर्स। थर्ड मेरा होता है इंक्लाइन फोर्स। अब देखिए फर्स्ट का बात करते हैं डिफिनेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स का।
देखिए क्या कहता है हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स आर दोज विच आर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। मेरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है अलोंग द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द ग्राउंड, मेरा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। नेक्स्ट है मेरा वर्टिकल फोर्स। दूसरा कहता है वर्टिकल फोर्स का मतलब वो है जो अलोंग द एक्स एक्सिस होता है एंड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इसका इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वर्टिकल फोर्स का। एंड मेरा नेक्स्ट है इंक्लाइन फोर्स। मेरा कहता है इंक्लाइंड फोर्स जो कहता है, इंक्लाइंड फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स होते हैं ना ही एक्स एक्सिस एलोंग होता है ना ही बाई एक्सिस का एलोंग होता है, वो कुछ ना कुछ डिग्री से इंक्लाइंड होते हैं। जैसे कि मेरा ये फोर्स कुछ डिग्री से इंक्लाइंड है, ये मेरा इंक्लाइंड फोर्स हो गया। अब आइए देखते हैं फोर्स सिस्टम के बारे में और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जानते हैं। तो मेरा जो होता है फोर्स सिस्टम दो टाइप्स का होते हैं। फर्स्ट जो होता है मेरा वो होता है कोप्लेनर फोर्स, एंड सेकंड जो होता है मेरा वो नॉन कोप्लेनर फोर्स होता है। कोप्लेनर फोर्स चार प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स, सेकेंड होता है कॉन्करेंट, थर्ड होता है नॉन कॉन्करेंट, एंड लास्ट होता है मेरा पैरेलल फोर्स। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम होते हैं। आप जितने भी फोर्स सिस्टम पढ़े हैं वो सब के डिफिनेशन देख लेते हैं। तो पहला मेरा है वो है कोप्लेनर फोर्स। When all the force lie in a single plane, then that force system is called a coplanar force। इसका मतलब है कि सभी फोर्स एक सिंगल प्लेन में रहेंगे तो वो फोर्स को कोप्लेनर फोर्स कहेंगे। दूसरा मेरा है नॉन कोप्लेनर फोर्स। नॉन कोप्लेनर फोर्स कहता है व्हेन ऑल द फोर्स लाई इन ए डिफरेंट प्लेन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर फोर्स। इसका मतलब है कि सभी फोर्स डिफरेंट प्लेन में एक्ट करें तो उसे नॉन कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट है मेरा, अब कोप्लेनर का चार टाइप्स होता है, कोलिनियर कंकरेंट, उसका देखते हैं। तो फर्स्ट में मेरा है फर्स्ट के वन में होता है कोलिनियर फोर्स,
कहता है कोलिनियर फोर्स व्हेन ऑल द फोर्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स। इसका मतलब है कि सभी फोर्स स्ट्रेट लाइन में रहेंगे तो उसे कोलिनियर फोर्स कहेंगे। मेरा नेक्स्ट है कॉन्करेंट फोर्स कहता है व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्स। इसका मतलब है कि सभी फोर्स एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे तो उसे कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे। तीसरा जो मेरा है नॉन कॉन्करेंट। तीसरा मेरा नॉन कंकरेंट फोर्स, ये कहता है व्हेन ऑल द फोर्स पासिंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड नॉन कंकरेंट फोर्स। एंड लास्ट मेरा है पैरेलल फोर्स। कहता है पैरेलल फोर्स व्हेन ऑल द फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स। ये मेरा था फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। सारे फोर्स देख लिए, उसका डिफिनेशन भी देख लिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।